नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र लगातार मुझसे कह रहे थे कि एक वीडियो ऐसा बनाइए जो बहुत सारे ये जो जानकारियाँ आपके पास व्हाट्सएप में आ रही हैं इनकी सच्चाई आपको बताए। बहुत सारी बातें आपको पता लग रही हैं, बहुत सारे इलाज और उपाय आपको पता लग रहे हैं, बहुत सारे टोटके आपको पता लग रहे हैं। इनमें से कितने सही हैं, कितने गलत हैं, मैं आज बहुत सारी जानकारियों पे झटपट करके आज आपको सच और झूठ के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें 3 तरह की जानकारियाँ होंगी। एक वो जानकारियाँ जो गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं, एक वो जानकारियाँ जो कि कंपनियाँ गलती कर रही हैं और जानबूझ के झूठे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही हैं, और एक वो जानकारियाँ जो सरकार जी हमारे हैं वो भी फैलाने में लगे हुए हैं। आधार होगा इनकी वैज्ञानिक पुष्टि हुई है कि नहीं हुई है, इससे लोग ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कोई स्टडी इस पे है या नहीं है। और आपको इसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जो आपके व्हाट्सएप पे आई होगी, बहुत उपयोगी और फ़नी आपको लगी होगी, और उसको सरकार ने कह दिया कि हाँ ये कोरोना में उपयोगी हो सकती है। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। आज मेरा ये साथी है क्योंकि मैं बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ और जल्दी जानकारी देनी है तो मुझे लिस्ट जो है उसको नज़र रखने के लिए इसको साथ रखना पड़ेगा। ये साथी मेरा वैसे भी रहता है, 2-4 पॉइंट लिख के पास में अपने पास रख लेता हूँ इसके अंदर, और वहाँ से मैं याद करता जाता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया। लेकिन आज मैं इसमें से कुछ ज़्यादा पढ़ूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जो झूठी दवाएँ आपके सामने परोसी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, आपको कहा जा रहा है कि ये ले लो तो आप ठीक हो जाओगे। मैं उन दवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको डॉक्टर भी दे रहे हैं, मैं उन दवाओं की बात कर रहा हूँ जो होम रेमेडीज़ के तौर पे आपके सामने आ रही हैं। सबसे पहली दवा है च्यवनप्राश। एक्टर अक्षय कुमार ने बाकायदा विज्ञापन में ये दावा किया कि च्यवनप्राश खाने से आपको कोरोना नहीं होगा, आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। ये फेक है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिली है कि च्यवनप्राश खाने से आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी आ जाएगी कि वो कोरोना वायरस को पकड़ सके या उसको ठीक कर सके या उसका दर्द तकलीफ़ कम कर सके। तो पहला झूठ जो है वो ये है। झूठ ज़्यादा इसलिए कम बोलूँगा। एक और आई है त्रिलोक चिंतामणि रत्न नाम से, एक त्रिलोक चिंतामणि रस करके एक आयुर्वेदिक दवा किसी ने बना के और उसको सोशल मीडिया पे उसकी मार्केटिंग शुरू की है। और उस दवा के बारे में भारत सरकार का कहना है कि इस दवा से कोरोना ठीक नहीं हो सकता, ना उसमें आराम पड़ सकता, इससे आप दूर रहिए। सरकार जिस अफवाह को बढ़ावा दे रही है उस पर भी मैं आऊँगा। तीसरी चीज़ है कोविपीर करके एक दवा निकाली है जिसको कहा है कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन ना मिले, ये ना मिले तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसी कोई दवा है नहीं। भारत सरकार ने बाकायदा एडवाइज़री जारी की है और कहा है कि इस दवा से बचिए। कोई कोविपीर दवा है ही नहीं जो इलाज करती है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप चीज़ों को लगातार पहचानते रहें क्योंकि शक्ल से पहचानना ज़्यादा आसान होता है, नाम से मुश्किल होता है। एक नेज़ल स्प्रे भी आया है और उस नेज़ल स्प्रे में कहा जा रहा है कि नाक के अंदर इसको आप स्प्रे कर लीजिए, कोरोना के बहुत सारे कीटाणु वहीं नाक में ही मर जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे वगैरह वगैरह। और बहुत सारे लोग जो हमारे आपके जैसे लोग हैं वो ये समझते हैं कि हाँ भाई हो सकता है कि अगर कोई दवा आ रही है उससे हम फ़ायदा पड़ जाए। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या जाता है, ये जो क्या जाता है इसके चक्कर में बहुत सारा माल बिक जाता है। और वो क्या जाता है कई बार चला भी जाता है, वो भी कुछ चीज़ों में आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। एक और दवा है एस्पिडोस्पर्मा, होम्योपैथी दवा है। मैं इसको इस प्रचार में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये किसी कॉरपोरेट का प्रचार नहीं है, एक दवा का प्रचार है। लेकिन वो दवा भारत सरकार ने सब तरह से कर लिया, फैक्ट चेक कर लिया। भारत सरकार के पास आयुष मंत्रालय भी है और उसके अधीन होम्योपैथी भी है। तो ऐसा मत समझिएगा कि केवल एलोपैथी के नज़रिए से देख रहे हैं। होम्योपैथी वालों का भी सरकार ने भी होम्योपैथी दवा सजेस्ट की है। कहना है एस्पिडोस्पर्मा ये कोविड में काम नहीं करती है। अब हम आपके साथ में बातचीत शुरू करते हैं। जो पर्सनल हम लोग फैला रहे हैं, जिन चीज़ों में किसी कॉरपोरेट वगैरह का हाथ नहीं है, जो सिर्फ कुछ शरारती तत्वों का खेल है और वो उसको फैला रहे हैं,
आइए हम उस पर बातचीत कर लेते हैं। सुबह की शुरुआत जो होती है वो चाय पीने से होती है, तो हम भी अपना ये वाला जो सेक्शन है इसकी शुरुआत चाय से कर रहे हैं। एक खबर ये बहुत तेज़ी से फैली सोशल मीडिया पे कि चाय पीने से कोरोना को काबू किया जा सकता है। जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उनको कोरोना कम होता है, क्योंकि वो चाय पीते रहते हैं, उनका गला जो है उसकी धुलाई होती रहती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना वायरस मरता है गर्मी से, गर्म टेम्परेचर से मर सकता है, लेकिन उसको जितना टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर में आप भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो एक चाय वाला हो गया। दूसरा, नाक में नींबू का रस डालने से, और बहुत सारे लोग नाक में अपनी यहाँ पे नींबू का रस निचोड़ के और डाल रहे हैं। और ये चीज़ें, एक बाबा जी थे, उन्होंने अपने वीडियो में कह दिया कि हमने कई लोगों पे आजमाया हुआ है। एक साहब थे पुलिस वाले, राम वृक्ष यादव, वो थे सब इंस्पेक्टर थे, और उन्होंने जो है अपना, ट्रैफिक पुलिस वाले थे, खड़े होकर माइक पे ही लोगों को बोलना शुरू कर दिया, नाक में नींबू डालो, नींबू खा सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। उनको नोटिस दिया यूपी पुलिस ने कि भाई ये सब क्या फैला रहे हो आप, इससे कुछ ठीक नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस मामले पे बातें की हैं। एक तो सांसद है विजय संकेश्वर, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि नींबू का रस डालो नाक में, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इनका साइंटिफिक बुद्धि का लेवल पता चल सकता है। सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इस पर WHO ने बाकायदा एक सलाह दी है भारत के लोगों को कि भैया ये नींबू वीबू काम नहीं करता, इसके चक्कर में मत आइए। भाप लेने से कोरोना ठीक हो जाता है, एक ये बात भी कही जा रही है कि ये भाप लो और ठीक हो जाएगा। भाप लेने से जकड़न ठीक होती है, कंजेशन ठीक होता है। आपकी नाक में अगर कफ जमा है तो वो भाप से पिघल जाएगा, आपको सांस लेने में आसानी होगी, राहत होगी। लेकिन भाप लेने से कोरोना का वायरस नहीं मरेगा। भाप लेने से, एक डॉक्टर साहब का और कहना है कि जो कोरोना का वायरस है वो अभी जो ड्रॉपलेट्स के अंदर होता है, जब गर्म भाप आप देते हैं तो एरोसोल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो हवा में घुल जाता है। और आपका घर अगर छोटा है, एक टीवी चैनल पे मैं सुन रहा था, तो आपका घर अगर छोटा है तो वो दूसरे लोगों को भी करना लग जाएगा, क्योंकि हवा में घूम रहा है। इसलिए भाप को कोरोना का इलाज ना माने। अगर कंजेशन हो रहा है, नाक बंद है, राहत लेनी है, तो भाप ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह नेबुलाइज़र लगाओ, उसमें कोई दवा मत डालो और नेबुलाइज़र चलाओ। एक डॉक्टर साहब का वीडियो वायरल हुआ था, मैं वीडियो यहाँ नहीं लगा पाऊँगा वरना बहुत वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, तो वो फैलाइए। तो उससे क्या होगा कि वो हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो हवा में ऑलरेडी रहती है, और जैसे ही वो उससे आएगी नेबुलाइज़र से हवा, वो हमारी ज़रूरत को दूर कर देगी। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जितने सारे मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट चेक बता रहा हूँ, इनमें से बहुत सारों पे आपने भी भरोसा किया होगा। कुछ लोग असहमत होकर भी जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा काम है वो फैक्ट सामने रखना जो मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के एक छात्र है रामू, एक आपके पास आया होगा व्हाट्सएप मैसेज, उसने कोरोना वायरस की दवा खोज ली है, उसको ये अवार्ड वो अवार्ड मिला है, WHO ने सम्मानित किया, अलग अलग मैसेजेस में कई तरह से लिख के भेजा गया। ऐसा कोई रामू नहीं है और उसने कोई दवा नहीं बनाई है। उस ऐसे रामू के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई कहीं से घूमता फिरता रामू भी मिल जाए तो उसके चक्कर में भी मत पड़िएगा। ये एस्पिडोस्पर्मा दवा के बारे में मैंने बताया। छत्तीसगढ़ में एक साहब थे, डॉक्टर साहब थे, झोला छाप, उन्होंने क्या किया कि एस्पिडोस्पर्मा जो है उसको लोगों को, मदर टिंचर है, उसको पानी में डाइल्यूट किए बगैर ऐसे ही पिला दिया। अब 2 शीशी किसी आदमी को तेज़ हार्ड कंसनट्रेटेड अल्कोहल पिला दोगे तो क्या होगा, मर गए। तो ऐसा जो है वो कोई अगर आपके पास में आता है और वो आपको कहता है कि साहब जो है वो रामू की जो दवा थी वो मुझे पता है, इलाज करा लो, चक्कर में मत पड़ना। प्याज खाने से आंसू आते हैं। जब आप प्याज काटते हैं ताज़ी ताज़ी तो उससे आंसू होते हैं, और प्याज जब काटते हैं तो उससे थोड़ा सा कुछ उसके अंदर से गैसेस निकलती हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि प्याज निकलने से गैसें अगर हमको डिस्टर्ब कर रही हैं तो ये कोरोना वायरस को भी तो पक्का मार देंगी। तो उन्होंने क्या किया, वीडियो बनाए, तरह तरह की जानकारी बनाई। होता क्या है कि एक फॉर्मेट में कोई जानकारी बनाता है, दूसरा आदमी देखता है बड़ी रोचक है तो उसका वीडियो बना देता है, तीसरा देखता है बड़ी रोचक है तो उसकी फ़ोटो वाला कुछ प्रेजेंटेशन बना देता है, चौथा PDF बना देता है। प्याज खाने से और साथ में सेंधा नमक लगा लगा के ताज़ी ताज़ी काट काट के प्याज खाओ तो आपके अंदर से कोरोना वायरस मर जाएगा। बहुत सारे लोग प्याज काट रहे हैं और वो प्याज जो काट रहे हैं उनसे जो आंसू आ रहे हैं, मनाइए कि कोई आदमी सचमुच के आंसुओं में ना फंस जाए इन सब प्याज वाले टोटकों के चक्कर में। लेकिन ये बात गलत निकली है। प्याज काटने से, मैं सारे के सारे आपको सरकारी स्क्रीनशॉट्स यहाँ चिपकाता जा रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं भले ही नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आप देखते जाइएगा, जो जो बात बताऊँगा स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा होगा उसका। एक मुनि जी हैं, जैन मुनि साहब, वो लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है फिटकरी होती है ना उसका पानी पियो और फिटकरी का पानी पिलाओ।
कोरोना होगा नहीं और होगा तो ठीक हो जाएगा। अब धनाधन वायरल हो रहा है, लोग एकदम कह रहे हैं वाह चैन मुनि साहब ने एकदम सही फार्मूला बता दिया। सही तो है, फिटकरी जो है वो कफ का चिकनापन दूर करती है, गार्गिल कर लो तो गला साफ सा लगता है, तो कोरोना वायरस को भी पक्का निपटा देगी। लगे हुए हैं लोग फिटकरी से कुल्ला करने, गर्म पानी पीने। कोरोना में डर ही सबसे खतरनाक चीज़ है, लेकिन कोरोना फिटकरी से दूर नहीं होता है, ये सरकार ने वेरीफाई करके बोल दिया है। और एक बात मान के चलिएगा, सरकार वेरीफाई करके बोलती है तो सरकार का मतलब हमेशा वो पॉलिटिकल बयान नहीं समझना चाहिए। जो नेता लोगों का ज्ञान होता है ऐसे ही आधिकारिक ज्ञान दे देते होंगे, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग बगैर सोचे समझे पढ़े लिखे ज्ञान दे देते हैं, वैसा कुछ होता होगा। लेकिन सरकार से जब इस तरह के आधिकारिक बयान आते हैं तो उसके पीछे बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, एम्स के एक्सपर्ट, बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स, होम्योपैथी के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर, उनसे बात की जाती है, सलाह की जाती है, तब कोई राय बनाई जाती है। इस देश का सेटअप बहुत बड़ा है। अब फिटकरी के पानी से कोरोना आपका ठीक नहीं हुआ तो आपको ये लगता होगा क्या करें, तो कुछ लोगों ने कहा सांस रोक के रख लो, आप 10 मिनट सांस रोक लो। 10 मिनट तक आपने सांस रोक ली मतलब आपको कोरोना नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं 10 मिनट तक सांस रोक के रखो तो आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं 10 सेकंड तक अगर आप सांस रोक के रखोगे तो कोरोना होगा तो चला जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सांस रोकने से कोरोना का कोई संबंध नहीं है। 10 सेकंड सांस रोकना अच्छी बात है, आप 20, 30, 40, 50 सेकंड भी रोक सकते हैं। अगर आप रोज़ रोकते रहें तो धीरे धीरे आपके लंग्स को उससे फ़ायदा होता जाएगा। हो सकता है कभी कोरोना आए, आगे हो सकता है कि आजकल आ ही रहा है सबको धीरे धीरे करके, तो आपके लंग्स की थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में प्राणायाम करने से होने वाला लाभ है। इसका सांस रोकने से कोई सीधे कनेक्शन निकालना मेरे ख्याल से ये अफवाह, इसीलिए सरकार ने भी ये माना है और उस पर एक स्पष्टीकरण दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी प्यारी सरकार, डार्क चॉकलेट वाले डॉक्टर हर्षवर्धन तरह तरह से किस तरह से आपको नए नए फार्मूले देते रहे हैं और बताते रहे हैं। अभी डार्क चॉकलेट वगैरह से स्ट्रेस कम होता है, इससे आपको टेंशन कम होगी। भाई टेंशन तुम ही देना कम कर दो ना। रोज़ सुबह सुबह आंकड़ा छाप देते हो यार, एक आदमी को कुछ हो जाए उसके पूरे खानदान का टेस्ट करोगे और उसके पूरे मिलने वालों का टेस्ट करो, फिर वो 28 टेस्ट करोगे तो उसमें 2-3 निकल आएगा पॉजिटिव, फिर सबको कहोगे वाह इतने 3 केस और बढ़ गए, आज 1 लाख केस हो गए। भाई लाख केस हो गए, वो अपने पास जानकारी रखो, अपने संक्रमण की जानकारी रखो, लोगों को जागरूक करते रहो। जो आप कर रहे हो, आप कॉलर टोन सुना रहे हो, वो आंकड़ा अपने पास रखो ना। सुबह से शाम तक आप आंकड़ा दिखाओगे इतने लोग मर गए, इतने लोग को ये हो गया, तो डर ही फैलेगा ना। और वो डर फैला रहे हो फिर डार्क चॉकलेट बोल रहे हो। तो वैसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो हैं वो वैसे भी उनको बड़ा फैसिनेशन है देसी चीज़ों से, और वो देसी टाइप की बहुत सारी चीज़ें सुझाते रहते हैं। उन्होंने कहा होम्योपैथी से, ये उनका ट्वीट था, कोरोना फैलेगा नहीं, होम्योपैथी से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जब देश का स्वास्थ्य मंत्री करे तो लोगों ने बहुत आजमाया, साल भर हो गया, अभी तक तो कोई स्टडी नहीं आई है और अभी तक कोई ऐसा उसका प्रसार तो रुका नहीं है। और अगर होम्योपैथी से रुक सकता है डॉक्टर साहब, तो ये काहे के लिए वैक्सीन सबके मत्थे पे मड़ रहे हो, जिसको लेके लोग तरह तरह से परेशान हैं। 25 मैसेज मेरे कमेंट्स में रोज़ आ जाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले डॉक्टर तड़प गए, वो कह रहे हैं ये क्या फैला रहे हो, ये तो क्रिमिनल है, ये आप क्या कर रहे हो। वो बेचारे बार बार उछल जाते क्योंकि उनको देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मतलब सारे इंडिया के जो डॉक्टर हैं वो सारे के सारों का एक एसोसिएशन है। वो कह रहे हैं ये क्या क्या फैलाते रहते हो आप। अब मैं आपको बताता हूँ जो आखिरी बात, जो मैंने कहा था कि एक नुस्खा है जिसको सरकार ने भी माना है सही है, रोचक नुस्खा है, आपको भी अच्छा लगेगा। वो नुस्खा ये है कि थोड़ा सा जो है एक कटोरी में जीरा भरिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए, उस कटोरी को पूरा हल्दी तक भर दीजिए, उसको ठस ठस दबाइए और एक एक करके आपको जीरा बीनना है। पूरे दिन ये करते रहना है ताकि आप घर के बाहर ना जाएं और आपको कोरोना ना लगे। इसको वहाँ वाकई इसको गंभीरता से इसको सरकार ने कहा कि भाई यही तरीका ठीक है। अपना ख्याल रखिए, जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। एक नया वाला सिस्टम आ गया है, वो आपको पता लग गया होगा कि अब जो है वो जिनको पहली बार टीका लगा है उनसे ज़्यादा दूर रहिए, उनको अपने से ज़्यादा दूर रखिए, क्योंकि वो टीका लगवा के आए हैं, बड़े मज़े से घूम रहे हैं और वो दूसरों को फैला रहे हैं और उनके अंदर से जो वायरस निकल रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा बलिष्ठ है। इसलिए अपना ख्याल रखिए। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जन जागृति फैले और ऐसे भ्रम दूर करने में मदद मिले। नमस्कार, जय हिंद।